दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 प्रश्नावली 1-2 के अंतर्गत प्रमेय व्यंजकों के निम्नतम पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम निम्नतम पदों में व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला जो पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले से आप लोग पहले से ही अवगत होंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 3, 2 को हम a मान लें और माइनस एक्स को b मान लें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब यहाँ नीचे हम देख रहे हैं एक्स प्लस 2, इसको स्क्वायर है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2। अब हम यहाँ पर 2 प्लस एक्स, ये क्रम विनिमय के नियम के अंतर्गत इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस 2। इसमें तो एक्स प्लस 2 बराबर 2x 2 प्लस एक्स, तो यहाँ हम इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा। अब हमारा शेष ये बचा 3 इंटू 2 माइनस एक्स अपान एक्स प्लस 2, जो कि इस व्यंजक का इस निम्नतम पद है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न 2009 में आपके परीक्षा में भी आया था, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लें और सॉल्व करें। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 अध्याय आपका प्रश्नावली 1-2 का प्रश्न संख्या 5 है। इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 8। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार एक्स क्यूब माइनस 8 को हम 2 का क्यूब भी बना सकते हैं। 2 इंटू 2 बराबर 8। यहाँ पे हमने फार्मूला बता दिया था a माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्स क्यूब
-2 का क्यूब का फार्मूला लिख सकते हैं। सॉरी, इसको ए मान लेते हैं। ए क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से आप पूर्व में भी अवगत होंगे, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2 और x माइनस 2। इस फार्मूले के आधार पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी के आधार पर इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका x क्यूब का माइनस 2 क्यूब का हम गुणनखंड इस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस 2 एक दूसरे से कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यह न्यूनतम प्रमेय के रूप में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न 8, निम्नतम पदों को व्यक्त कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, सॉरी 7x है, गलत लिख दिया था, 7x प्लस 12। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस, अब इसको 7 को इस तरह हम तोड़ें कि उसका गुणनखंड 12 के बराबर हो जाए, गुणनफल 12 के बराबर हो जाए और उसका योग -7 के बराबर हो जाए। तो हम इसको 3 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो x माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 अपॉन, अब एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड हम तो करेंगे, तो एक्स इसमें कॉमन जाएगा, तो ये एक्स माइनस 3 और यहाँ पर हम -4 कॉमन लेंगे, -4, तो ये एक्स -3 हो जाएगा, क्योंकि -4 हमने कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -3, क्योंकि ये माइनस जब बुरा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर, अब यहाँ पर हम देखेंगे x -3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपका x -4 बचेगा और ये
नीचे आपका x -3 इंटू x +3। यहाँ x -3 कट जाएगा तो आपका न्यूनतम पद क्या होगा? x -4 अपान x +3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 2, 5, 8 को सॉल्व किया है, हल किया है, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 खुद सॉल्व करेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे अपने कमेंट में लिखेंगे, तो उसको मैं दूसरे वीडियो में सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।